अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। आज कैसे हैं आप सब? कहीं वही वाली टेंशन तो नहीं, घर पर गेस्ट आ रहे हैं, क्या बनाएं, राइस में क्या बनाएं? आज आपकी टेंशन दूर किए देते हैं। राइस में हम आज बनाने वाले हैं चिकन मंदी राइस। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है, आसान रेसिपी कर दी है हमने। न फ्राई करना है, न अवन की ज़रूरत है, न स्टीमर की ज़रूरत है। घर पर ही नॉर्मल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक स्पेशल मंदी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून लौंग, तकरीबन 15 से 20, 12 से 15 हरी इलायची। बस ये इतने ही मसाले जाएंगे इसमें। इन्हें हम रोस्ट करेंगे। मसालों को रोस्ट करने के पहले हमने ले लिया है यहाँ पर एक नींबू। नींबू का जूस नहीं निकालेंगे, नींबू को छीलेंगे जैसे आलू छीलते हैं, बस इसी तरह, इस तरह। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मंदी राइस में। हम इसमें चिकन डालकर बना रहे हैं, तो वो चिकन में हम मैरिनेशन में थोड़ा सा ये इस तरह नींबू का छिलका निकाल कर डाल देंगे। ये डिश ज़्यादा मिडिल ईस्ट में फेमस है। वहाँ इसे ज़्यादा तीखा नहीं खाते, स्पाइसी नहीं होती, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से इसे मीडियम स्पाइसी रखा है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड है, आप किस तरह इसे बनाना चाहते हैं। तो छोटे छोटे पीसेज में हमने इसके छिलके को ऐसे कट कर लिया। रोस्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो नींबू का छिलका हमने कट करके रखा उसे डालेंगे। फ्लेम को हमने ऑन करके गर्म कर लिया, पैन को बाद में लो कर दिया है। थोड़ी देर सिर्फ इस छिलके को हम सेकेंगे। तो 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम करके चलाते हुए रोस्ट किया नींबू के छिलके को। ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए। आप देख सकते हैं किस तरह ये टूट रहे हैं। बस यही पॉइंट तक हमें रोस्ट करना है। फिर इसमें मसाले डाल देंगे, सारे मसाले। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। मसालों को भी 2 से 3 मिनट चलाते हुए रोस्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे, ज्यादा नहीं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। 3 मिनट हो गए बिल्कुल लो फ्लेम पर। थोड़ा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। एक अलग बर्तन में निकालेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडे हो जाए। अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इसका तो हमने अच्छा सा फाइन पाउडर कर लिया। इसे एक साइड पर रखेंगे। चिकन के मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ये हम लेंगे 1 टीस्पून भरकर। लाल मिर्च का पाउडर है ये 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये ऑरेंज फूड कलर है जो हम डालेंगे बस 1 पिंच। टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून के आसपास ऑयल। ये लेमन जूस है, इसे भी हम डाल देंगे 2 टीस्पून के आसपास। अब आई हमारी मसाले की बारी। हम तकरीबन 600 से 700 ग्राम चिकन बना रहे हैं, तो 1 टेबलस्पून के आसपास मसाला जाएगा इसमें। इस मसाले को बनाकर आप आसानी से स्टोर भी करके रख सकते हैं। फिर तो मंदी राइस बनाना मानो बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि ये मसाले में ही थोड़ा सा रोस्ट करना, मसाले जमा करना, इसमें थोड़ा टाइम जाता है। अगर ये रेडी है तो फटाफट हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज डालेंगे इसमें, जो है केसर। तो यहाँ हमने 2 पिंच केसर को भिगा कर रख दिया था। गर्म पानी में भिगाया आधे घंटे पहले। इसका काफी कलर बेस्ट हो गया है। तो ये हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। ये बचा कर रखेंगे, राइस में यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला मिक्स हो गया। यहाँ हमने चिकन ले ली है। चिकन तकरीबन 700 से 750 ग्राम होगी। 3 लेग पीसेस लिए हैं हमने चिकन के। अच्छी तरह से मसाले को इस पर मालिश कर देंगे। यहाँ हमने बड़े पीसेस लिए हैं, जो चिकन तंदूरी कट पीसेस होते हैं वो लिए हैं, और चिकन पर इस तरह से स्लिट्स भी लगा लिए हैं। यहाँ 3 स्लिट, यहाँ 2 स्लिट। चिकन के पीसेस थोड़े बड़े इसमें रखें, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, यानी कि हल्का हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे, तो थोड़े बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। फ्रिज में रख के आते हैं 1 घंटे के लिए। चिकन के पीसेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस आधे से 1 घंटा मैरिनेट करेंगे। ज़्यादा समय है तो अच्छी बात है, ज़्यादा मैरिनेट करने से और बेहतर बनेगी। ये आप पर डिपेंड होता है। रख कर आते हैं फ्रिज में। चिकन को हमने फ्रिज में रख दिया मैरिनेट होने के लिए।
तो हमने सोचा टमाटर ले लेते हैं और इसके साथ जो एक स्पेशल टमाटो चटनी खाई जाती है उसकी रेसिपी बता देते हैं आपको। तो 2 बड़ी साइज के हमने टमाटर ले लिए यहाँ पर। रफली टमाटरों को चॉप करेंगे। बस रफली बड़ा बड़ा ही करेंगे। मोटा मोटा सा टमाटोस को हमने चॉप कर लिया। इसे हम डाल देंगे एक चॉपर में, क्योंकि हमें इसे बिल्कुल पेस्टी नहीं बनाना है मिक्सर ग्राइंडर में डालकर। इसे थोड़ा थोड़ा कोर्स रखा जाता है, तो चॉपर में डाल देते हैं। चटनी के साथ चिकन मंदी राइस का टेस्ट, ओहो हो। हमने इसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां, थोड़ा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च डाली। अब हरी मिर्च आप पर डिपेंड होती है। जैसे हमने आपसे कहा ये बहुत स्पाइसी डिश नहीं होती है, तो ज्यादा करके लोग थोड़ी सी चटनी को स्पाइसी रखते हैं। इसके साथ 1/4 टीस्पून के आसपास ही नमक डाल देंगे। लेमन जूस 1 टेबलस्पून के आसपास। थोड़ी खट्टी होती है, तीखी होती है, अच्छी लगती है। इसे मोटा मोटा सा चॉप करेंगे। थोड़ा थोड़ा चॉप करके रुकते जाएंगे, पेस्ट नहीं करना है। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना होता है इसमें। बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान से ग्राइंड करना है, बहुत एकदम ज्यादा देर तक ग्राइंड नहीं करना है, तो ये पेस्टी नहीं बनेगी। बोल में निकाल लेते हैं। रिफ्रेशिंग खुशबू आ रही है हरे धनिए की और नींबू की। इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, बस बिल्कुल ऐसा। चिकन मैरिनेट हो गई है। चिकन को पकाने के लिए एक बर्तन में हम थोड़ा ऑयल लेंगे। वैसे ऑथेंटिकली काफी सारे तेल में इसे फ्राई किया जाता है, लेकिन हम बस 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में इसे पकाएंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करने के बाद फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। इसमें डाल देंगे जो भी मसाला है, इसमें ये सब भी लगा देंगे। बस फ्लेम को हाई करके 3 से 4 मिनट एक तरफ अच्छी तरह पकने देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट हमने पकने दिया। पलटाएंगे दूसरी साइड पर। सेम तरीके से पीछे भी पकाएंगे। यहाँ भी 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमने यहाँ पर चावल को भी भिगाकर तैयार कर लिया है। 400 ग्राम हमने बासमती चावल लिए। बाकी के प्रोसेस हो गए तब तक चावल भी भीग जाएंगे। बस 20 से 25 मिनट भिगाना है। ये ज़बरदस्त खुशबू आ रही है फ्रेश मसालों की, केसर की। पलटाएंगे। माशाल्लाह, बस ऐसी ही चाहिए थी हमें चिकन। आप देख सकते हैं किस तरह चिकन पर अच्छा सा कलर आ गया है। इसे दोबारा से हमने पलटाया। यहाँ फ्लेम को हमें बिल्कुल लो करना है और इसे कवर करके चिकन को गलाना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखें और स्लो पर इसे गलाएं। बीच बीच में हम चेक भी करेंगे कहीं जल ना जाए। राइस बनाने के लिए हमने बड़ा सा बर्तन ले लिया है। तो हम सबसे पहले ऑयल मिला देंगे। 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया। साथ में घी भी डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। वैसे आप चाहें तो पूरी तरह से घी में भी बना सकते हैं। घी से बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है मंदी राइस में। हम इसमें 2 पीस तेज पत्ते, 2 पीस दालचीनी और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। साथ में हम इसमें 2 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। प्यारा फ्लेवर आता है इससे। लहसुन डालने के बाद हमें बस आधी मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। 1 बड़ी साइज का प्याज हमने स्लाइस किया और 3 हरी मिर्चें इस तरह से हमने स्लिट्स कर ली मिर्चों की। साथ में हम इसमें 1 सूखा हुआ नींबू भी डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन होने देंगे। फ्लेम को थोड़ा हमने हाई किया है। प्याज को अच्छी तरह से हमें कैरमलाइज करना है, गोल्डन होने तक पकाना है। ये जो ड्राइड नींबू हमने इसमें डाला, कई जगहों पर ये मिल जाता है और काफ़ी जगहों पर अवेलेबल भी नहीं होता। जैसे कल हमारे हस्बैंड गए थे तो उन्हें ये नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने इसका एक इलाज ढूंढा है। हमने नींबू को एयर फ्रायर में डाल दिया आधे घंटे के लिए 180 डिग्रीज पर।
तो ये इस तरह से बनकर रेडी हो गया। तो अगर नींबू की अवेलेबिलिटी आपके पास भी नहीं है तो आप भी इस तरह से नींबू को या एयर फ्रायर में डाल सकते हैं, या तो अगर आपके पास सनलाइट की अवेलेबिलिटी है तो इसे 4 से 5 दिन तक धूप दिखा सकते हैं और फिर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपके पास अवन अवेलेबल है तो अवन में भी आप इसे डाल सकते हैं हाईएस्ट डिग्री पर, तब तक जब तक ये अच्छी तरह से डार्क ब्राउन होकर रेडी नहीं हो जाता। तो है ना इलाज ड्राइड नींबू का। वैसे इसे आप अगर नहीं मिलता तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आपसे कि इसे स्किप ना करें, क्योंकि इससे ऑथेंटिक मंदी राइस का फ्लेवर आता है। तो जरूर से डालें। अच्छा सा जो प्याज का कलर है कैरामलाइज हो गया है, तो फ्लेम को भी हमने लो कर दिया। थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून के आसपास और चिली फ्लेक्स डाल दिया हमने 1 टीस्पून। साथ में हम इसमें ये मंदी मसाला पाउडर भी डाल देंगे, ये हम 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से ज्यादा डाल दिया हमने। फ्लेम बिल्कुल लो है, मसाले जले नहीं, इसीलिए बस थोड़ा सा पानी मिलाएंगे 1 टेबलस्पून के आसपास, और इसे अच्छी तरह से भूनना है हमें। 2 से 3 मिनट इस तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छा सा लो फ्लेम पर भूनने देते हैं 1 से 2 मिनट। तब तक चिकन को भी चेक करते हैं। चिकन का काफी पानी रिलीज हुआ है और अपने ही जूसेस में चिकन अच्छी तरह पक गई है। लो फ्लेम करके हमने चिकन को गलने दिया। बस जब हमें लगे चिकन रेडी हो गई है पककर, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके ये सारा जो पानी है इसे हम सुखा लेंगे। चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया, सुखा लिया। फ्लेम को बंद करके इसे कवर करके रखते हैं। मसाले को भी चेक करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भी भुना गया है हमारा। कुछ और चीजें डाल देंगे। जो ज़ाफ़रान हमने भिगा कर रखी थी, थोड़ी सी मैरिनेशन में डाली थी, और बाकी की अभी हमने इसमें डाल दिया। इसमें पानी मिला देंगे। हम 2 कप चावल बना रहे हैं, पानी हम 3.5 कप्स डालेंगे। वैसे पानी की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है। आपको पता है कि जो चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना पानी चाहिए। हम यहाँ पर 3.5 कप्स के आसपास डाल रहे हैं पानी। फ्लेम को हमने हाई किया है। नमक मिला देंगे, तो यहाँ तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे हम। लेमन जूस भी मिलाएंगे 1 टेबलस्पून के आसपास। इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पर। मंदी राइस एक यमनी डिश है ट्रेडिशनली, जो खुशबूदार चावल और नरम गोश्त के लिए फेमस है। तो नरम गोश्त तो हमने रेडी कर लिया चिकन का। खुशबूदार चावल बना रहे हैं जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं आपको। तो यहाँ पानी में भी बॉईल आ गया है। चावल डाल देंगे। चावल का पानी भी हमने फेंक दिया जिसे हमने भिगा कर रखा था। बहुत ज़्यादा हमने चावल को नहीं भिगाया, बस 30 मिनट्स। बहुत ज़्यादा भिगाने से बाद में चावल के नरम होने का डर होता है, क्योंकि फिर उसमें पानी भी कम लगता है, और अगर पानी थोड़ा भी ज़्यादा हो गया तो सॉफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए सेफ साइड के लिए बहुत ज़्यादा देर राइस को मत भिगाएं। चावल इसमें डाला तो बस जैसे हम हमेशा कहते हैं, इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथों से चलाना होता है। बस इसे बॉईल होने देंगे। ट्रेडिशनली मंदी राइस को तंदूर में बनाया जाता है। इस तरह राइस को जब हम डालते हैं पानी में, इसी तरह इसके ऊपर एक स्टैंड रखा जाता है, एक जाली, उस पर चिकन रखी जाती है मैरिनेटेड, और फिर दोनों चीज़ों को एक साथ तंदूर में बनाया जाता है। लेकिन हाउसवाइफ्स आसानी से घर पर बना सके, इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने पकने दिया। 80% पानी इसका सूख गया है। कवर करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो पर 5 मिनट पकने देंगे। राइस को चेक करते हैं। 5 मिनट तक तो हमने पकने दिया। राइस में जो मॉइस्चर है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें, 10% के आसपास। बस यही पॉइंट पर जो चिकन हमने रेडी किए हैं वो इस पर हम बिछा देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसे चिकन के साथ पकाएंगे, ताकि राइस के फ्लेवर्स चिकन में और चिकन के फ्लेवर्स राइस में अच्छी तरह से आ जाएं। 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, बस अब खाने के लिए वेट नहीं हो रहा है। माशाल्लाह, राइस बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं। खिले खिले भी हैं, तैयार भी हो गए हैं।
अगर पानी की आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत लगती है तो आप पानी को अपने राइस के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम हमारी स्टाइल से इसे गार्निश भी कर लेंगे। गार्निश करने के लिए थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे बेरेस्ता, तली हुई प्याज, थोड़ा डालेंगे हरा धनिया। आप जैसा चाहें अपने हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। नींबू की हमने स्लाइसेस भी कर लिए हैं इस तरह। इससे इसे डेकोरेट करेंगे। फाइनली लुक अच्छा आएगा। दस मिनट के बाद सर्व करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, कितने आसान तरीके से घर पर हमने फ्लेवरफुल मंदी राइस बनाकर तैयार कर ली। बस दो ही चीज़ों को एडवांस में प्रेप करना होता है। जैसे चिकन को हम पहले से मैरिनेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कल बनाना है, आप चिकन को आज मैरिनेट कर सकते हैं। मसाला रेडी करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। 6 महीने तक भी ये मसाला ख़राब नहीं होता। ये दो चीज़ें अगर रेडी हैं तो मंदी राइस बनाना मान लीजिए 30 से 40 मिनट का काम है। जल्दी जल्दी बन जाती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है। पुलाव, बिरयानी तो हम सब बनाते हैं, खाते हैं। इसकी भी अपनी एक बात है, इसे भी कभी कभी ट्राई करना चाहिए। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। हम जनाब को बुलाते हैं, वो ट्राई करके आपको बताएंगे ये कैसी बनी है। आ जाइए। हेलो। आपने तो डरा दिया। डर के आगे की जीत है। मंडी राइस तैयार है। हम चेक करेंगे वैसे कैसी बनी है। एक्चुअली मंडी राइस जो है वो एक यमनी डिश है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कर्नाटका और केरला में, इंडिया में भी बनाई जाती है और बहुत फेमस है। दुबई में तो हमने बहुत बार खाई है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि आगे कितनी बार बनी। इसका गोश्त जो है वो काफ़ी मुलायम होना चाहिए। यस, श्योर। इसके चावल काफ़ी एरोमेटिक होते हैं। हाय, बात में दम है। चटनी तो आपने ली नहीं। अरे हाँ, चटनी के साथ इसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो ये मंडी राइस आप बनाइए, खाइए, दोस्तों को खिलाइए, परिवार वालों को खिलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए। अगर कोई ना हो तो हम तो हैं, हमें बुला लीजिए, हम आपसे खा लें। क्या बात कर रहे हैं? तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।